सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम पांडे। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर 1 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ही डीप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो तुम एक भी वीडियो मिस मत करना। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है और बहुत ही फुली एक्सप्लेन, सिंपली एक्सप्लेन्ड है, तो बिना ही डरे तुम अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। और क्या चाहिए। तो पार्ट 1 अभी आ रहा है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, तो उसे देखो। चलो शुरू करें। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम में पूछना। कमेंट करोगे तो क्या मतलब, कमेंट होगा तो डाउट कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, पॉपअप हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। तो चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो मीनिंग क्या है प्लानिंग का, उसको डिस्कस करते हैं। सो meaning of planning is planning is the process of putting thoughts together and organizing activities required to achieve a desired goal. सिंपल सा डिफाइन, छोटा सा डिफाइन। इसमें एक और पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग comprises the process of setting goals, developing strategies and outlining tasks and schedule to accomplish the goals. सो ये है छोटी सी डिफाइन गाइस। आप इसको भी लिख सकते हैं जो मैंने डॉट पेन से अंडरलाइन किया है। Planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objective, to solve problems and to facilitate actions. मतलब वही है कि थॉट्स को एकदम साथ में रख के गोल को अचीव करना, साथ में प्लानिंग कहलाता है। अब हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स का फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। मतलब कि अननेसेसरी जो प्रेशर आता है प्लेयर या इंडिविजुअल के ऊपर टूर्नामेंट के टाइम पे, तो वो नहीं आएगा अगर प्लानिंग उसने की होगी पहले से, या फिर टीम के ऊपर जो प्रेशर आता है। तो इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन टूर्नामेंट और कंपटीशन आर कंडक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, देयर विल बी इमेंस प्रेशर टू अचीव सर्टेन रिजल्ट्स इमीडिएटली। ठीक है, in such a hurry or immediacy the job cannot be performed effectively or smoothly. तो मतलब यही है कि अगर प्रेशर की वजह से हरी होगी और घबराहट की वजह से स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगी टीम। सो रिड्यूसिंग द अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो यही है। इफ़ द ऑर्गेनाइजर प्रिपेयर अ गुड प्लान beforehand there will not be any unnecessary pressure. Perfect planning will naturally negate unnecessary pressure. तो मतलब प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है एक टीम के लिए, टूर्नामेंट या कंपटीशन से पहले। तो ये था फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग का, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़ इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इफ टूर्नामेंट और कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड विथ अ परफेक्ट प्लान, गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द टूर्नामेंट विल बी ईजियर। ठीक है, प्लानिंग हेल्प इन होल्डिंग गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे हेडिंग है मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। जैसे कि एक फुटबॉल मैच हो रहा है, अगर कैप्टन ने पहले डिस्कस नहीं किया कि पहले कौन की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई या प्लानिंग नहीं किया कि कैसे पास करना है, क्या पास करना है, तो टूर्नामेंट के टाइम पे पूरी टीम हार जाएगी या फिर घबरा के गोल ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। पूरे टीम के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले से बात कर लेनी चाहिए कि पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो तीसरा पार्ट है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो मतलब कोऑर्डिनेशन की वही पिछले पॉइंट में मैंने
तीसरा पॉइंट ही बोल दिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ द कमिटीज़ विच आर फॉर्म्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्पिटिशन स्मूथली। ये एक ऑर्गेनाइजर्स के बीच में भी प्लानिंग हो सकती है कि अगर उन लोग अगर प्लानिंग नहीं करेंगे कैसे ऑर्गेनाइज करना है कंपटीशन को, तो फिर तो होगा ही नहीं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब जानते हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट। तो बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। प्लानिंग से मिस्टेक्स के चांस कम होंगे। ये तो सबको पता है, अगर तुमने अच्छा प्लान किया है, तुम्हें पता है कि कब क्या करना है, तो तुम्हें मिस्टेक अगर अपनी पता है कैसे नहीं करना है और तुम उसके ऊपर वर्क करोगे तो वो तो होंगी नहीं। तो इसीलिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अ प्रॉपर प्लान रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक एंड ओवरसाइट। Although mistakes and oversights in any field cannot be avoided completely, but they can be reduced in up to some extent through proper planning। मतलब कि अवॉइड नहीं कर सकते मिस्टेक, लेकिन रिड्यूस कर सकते बहुत हद तक मिस्टेक्स को प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए से। नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट विल नॉट लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द पार्टिसिपेंट्स। इसीलिए मिस्टेक नहीं, अगर ज़्यादा मिस्टेक होगी तो गुड इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स का जज के ऊपर। इसीलिए प्लानिंग करके जाना अगर तुम जा रहे हो कहीं पे, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द स्पोर्ट ऑफिशियल बिकम मोर एफिशिएंट, दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज effectively and efficiently. It is one of the most important aim of the planning to increase the capability and efficiency of the officials। और अगर कोई आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपके ऑफिशियल को बहुत ही एफिशिएंट वर्क करना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो सिक्स पॉइंट हमारा ये है टू इन्हांस क्रिएटिविटी। टू इन्हांस क्रिएटिविटी इज़ अनदर significant objective of planning। As a matter of fact, a proper planning increases creativity among the official coaches or physical education teachers। In fact, planning helps in innovate and create thinking among the sports official because many new ideas are brought to the table by officials when they make a plan। So simple यही है कि जब तुम कोई बड़ा काम करते हो, मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइज़ करते हो कंपटीशन, तो तुम्हें बहुत क्रिएटिव ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा ताकि अगली बार उसमें और पार्टिसिपेंट्स पार्ट लें। नहीं तो अगर तुम ऐसे ही बोरिंग सा कर दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कुछ क्रिएटिव, जैसे कि प्लेयर्स नाइट हो गई, ये क्रिएटिव चीज़ है, इसका एग्जांपल है। प्लेयर्स नाइट बहुत ही कम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं कंपटीशन में, नहीं तो वो पूरे प्लेयर्स लोग का मन वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है कि सिर्फ खेल के चले गए। प्लेयर्स नाइट में सब मज़ा आता है। सो लास्ट पॉइंट है टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। So last point, enhance sports performance. One of the significant objective of planning is to enhance sports performance of athlete or players. Without proper planning, it is impossible to improve the performance of the sports person। For example, a well-planned trainer in the field of sport is essential to enhance the sports performance। So इसका मतलब ये है कि कोई well-planned, अगर तुमने अच्छे से प्लान करके ट्रेनिंग की है अपनी, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बढ़िया होगी और तुम जीतोगे भी। तो यही है पॉइंट। सो ये था फर्स्ट पार्ट। देखो दूसरा पार्ट, पूरा चैप्टर 1 अलग अलग पार्ट में इसलिए किया होता कि तुम लोग को बोझ ना लगे, एक ही साथ डाल दिया तो, इसलिए अलग वीडियो बनाया है, देखना।